अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हिब्ज़ा असलम एंड यू आर वाचिंग लर्न विद कोडेड टेक्नोलॉजी। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 2 HTML कंप्लीट कोर्स पार्ट 2। एंड जैसे बात हो चुकी है कि HTML हमारे पास क्या है, एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है और ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर हम कैसे दे सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए हम लोग BG का टैग यूज़ करते हैं वैसे, ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड कलर। बॉडी में अब अगर हम लोगों ने पूरी बॉडी का कलर देना है, यानी कि एक वेबसाइट का पेज है, उसकी आउटपुट पे हम सारा चाहते हैं कि पूरा एक वेब पेज जो है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, तो उसके लिए हम BG कलर और हम देंगे किधर, बॉडी में देंगे, क्योंकि हम लोगों को पूरे एक वेब पेज का कलर चाहिए। और अगर हम लोगों को एक डिफरेंट मतलब जस्ट एक नेम का चाहिए कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, तो हम उस नेम के साथ इस टैग को यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने ये दिया हुआ है और इसकी ये आउटपुट आगे है। उसके अलावा अलाइनमेंट टैग्स आ जाते हैं। कुछ हम लोगों को लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए, राइट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। अब ये क्या होता है, एक पूरा फॉर्म होता है, ठीक है, या एक पूरा वेब पेज है। तो अलाइनमेंट किसे कहते हैं, यानी कि उसकी लेफ़्ट साइड से कितनी पोजीशन हो, कितना हट के आगे लिखा जाए, राइट साइड से कितनी पोजीशन मार्जिन कर रहा हो, कितना हट के हो, इस तरह से सेंटर में वो कहाँ पे हो, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो टेक्स्ट है हमारा वो सेंटर में शो हो, या टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट, टेक्स्ट जो है हमारा वेब पेज पे लेफ़्ट पे शो हो, कितने मार्जिन पे शो हो, कितने उस पे साइज़ पे शो हो। हम आगे से उसकी वो प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हाइपरलिंक के टेक्स्ट वो टैग्स आ जाते हैं। तो हाइपरलिंक क्या होता है, रेफरेंस होता है या एड्रेस होता है, रिसोर्स ऑन द वेब, ठीक है। लाइक ये होते हैं बेसिकली लिंक्स, ठीक है। ये जैसे हम लोग एक होता है, अब इसमें भी 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, अगर वो हमारे पास एक एक्टिव चल रही है, ठीक है, हमारी पब्लिकली चल रही है वेबसाइट, उसका अगर हम लोगों ने URL देना है तो हम कैसे देंगे। और इसके लिए लिंक क्या होता है, ए हरीफ HREF, मैं तो ऐसे ही इसको याद रखती हूँ, ठीक है। तो ए हाइपर रेफरेंस भी मैं इसको यूज़ करती हूँ कभी कभी, तो इसका हम लिंक ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने टेक्स्ट को लिंक करना था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने एक टोटल एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं google.com का भी दे सकती हूँ टेक्स्ट के पीछे, ठीक है, लिंक मैंने दे देना है। एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, मैं अगर उसके पीछे लिंक देना चाहती हूँ तो ए हरीफ URL हम वहाँ पे दे देंगे एंड लिंक द टेक्स्ट। अब ये लिंक टेक्स्ट के पीछे ये URL जो दिया हुआ है उसका लिंक होगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे, अगर मेरे पास एक अपनी वेबसाइट है जो कि मेरे पास पब्लिकली नहीं पब्लिश, ठीक है, मेरी एक प्राइवेट है, तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे दे सकती हूँ, लेकिन वो तब मेरे पास ही सिर्फ चलेगी। और किसी के पास अगर मैं लिंक दूँगी तो वो एक खाली पेज आ जाएगा या पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया था और यहाँ पे क्या है, एक वेबसाइट ओपन होके आ गया। जैसे मतलब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा वो उस वेबसाइट पे ले जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे google.com का लिंक दूंगी तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उस google.com की वेबसाइट को ओपन कर देगा। उसके बाद इमेज टैग्स आ जाते हैं हमारे पास। इमेज सोर्स, ठीक है, इमेज सोर्स देते हैं। अगर JPG की है या PNG की है तो हम क्या कहते हैं, इमेज, उसके बाद सोर्स मतलब कहाँ पे वो पड़ी है उसकी लोकेशन दे देते हैं इक्वल्स डाल के। picture.jpg की है, उसके अलावा हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं कि वो मतलब वेब पेज में कहाँ पे आए, कितनी हाइट ले, कितनी स्पेस ले एंड सो ऑन। उसके अलावा हम इसमें डिफरेंट और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद इमेज के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ALT, जैसे ये अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी विड्थ आ जाती है, हाइट आ जाती है, स्पेस आ जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस आ जाती है। उसके अलाइनमेंट मतलब इमेज लेफ्ट साइड पे शो हो, राइट साइड पे हो, सेंटर में वेब पेज के शो हो। उसके बाद उसके अलावा हम लोग इसमें एक बैकग्राउंड भी इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वेब पेज में, HTML के वेब पेज में। उसके बाद ये सारे जो इसमें कोड्स दिए हुए हैं, सारे टैग्स दिए हुए हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो क्योंकि एक वीडियो लेक्चर में मुझे सारा ये कंप्लीट करना है कोर्स, तो अगर मैं एक 1 बाय 1 हर कोड को रन करवाने बैठ जाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आई वांट टू क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट। सो आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा। मैं जस्ट आपको इनका एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने कैसे इसको क्या किस तरह से करना है, इसके क्या टैग्स हैं एंड सो ऑन। अब ये कोड एंड रिजल्ट ऑफ द इमेज उन्होंने दिया हुआ है कि एक इमेज स्क्रीन सोर्स था, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे पड़ी थी फाइल उसकी उसने टोटल लोकेशन दे के और वो किसकी इमेज है उसकी हाइट और साइज़ दे दिया, उसको अलाइनमेंट कर दिया कि वो यहाँ पे आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कहाँ पे आई हुई है,
ठीक है। उसके बाद वही कोड एंड रिज़ल्ट ऑफ द इमेज, मतलब वहाँ पे उसने एक इमेज दी थी, यहाँ पे उसने 4-5 दे दिए और वो बता रहा है कि यहाँ पे ये आ रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका सोर्स दिया था, यहाँ पे इमेज आ रही है, लेफ़्ट किया था, सेंटर किया था, राइट में किया था, वही चीज़ है। उसके अलावा फिर से ये मतलब एक छोटी इमेज, मतलब छोटा साइज़ दिया उसको उन्होंने, लेफ़्ट साइड पे अलाइनमेंट कर दी है उसकी, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ दिया है उसका, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा दिया, एंड पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दे दिया है। ये वही उसी की आउटपुट है विद कोड। उसके बाद हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं। तो टेबल जो होता है, लाइक अब टेबल का यूज़ कैसे हो सकता है, जैसे मुझे एक आंसर शीट क्रिएट करनी है या मुझे एक रिज़ल्ट शीट क्रिएट करनी है, इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं और इसका इतना CGPA जा रहा है, या इतना ये मतलब इसका रोल नंबर है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, एड्रेस आ जाता है। तो मुझे वो एक कॉलम्स में मुझे वो सारा चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स में मुझे सारा वो चाहिए कि वो मतलब उसकी सारा डाटा जो है, तो वो एक शीट होगी एक्सेल की, और उसके लिए मुझे ज़ाहिरी बात है एक टेबल क्रिएट करना है। तो हम HTML में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम सिंपल टेबल का टैग यूज़ करते हैं और क्लोजिंग टैब भी हम यूज़ करते हैं इसका टेबल का, ठीक है। टेबल रो, अब ये टेबल रो बेसिकली हम रो में जाके कहाँ पे डाटा इंक्लूड करना चाहते हैं, टेबल रो। उसके बाद हम टेबल डाटा का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेबल हेड, मतलब टेबल की हेडिंग में क्या है। कैप्शन हम यूज़ करते हैं कि हेडिंग से पहले एक कैप्शन दिया जाता है कि लाइक HTML टेबल, ठीक है। तो उसमें वो इसी तरह से कॉल ग्रुप आ जाता है, हमारे ग्रुप्स ऑफ टेबल कॉलम्स आ जाते हैं, इसमें टेबल हेड आ जाता है, टेबल बॉडी आ जाता है। ये सारे टैग्स जब हम यूज़ करेंगे तो हमें अच्छी तरह से इसकी समझ आएगी। तो बेसिकली एक सिंपल सा इसका ओवरव्यू ये है कि हम टेबल को एक क्रिएट करेंगे टेबल टैग के थ्रू। उसके बाद हम उसकी फर्स्ट रो में जाना चाहते हैं, ठीक है। अब टेबल में हम लोग ये भी दे सकते हैं कि इसके कितने रो हों, कितने कॉलम्स हों। तो हम क्या करेंगे, सिंपल टेबल का टैग लगाएंगे, उसके बाद टेबल रो में जाएंगे कि पहली रो में आए, उसके बाद हम टेबल डाटा एंटर करेंगे, सिंपल। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जैसे एग्जांपल दी है, ठीक है। यहाँ पे टेबल विदाउट बॉर्डर है, ठीक है, हम लोगों ने बॉर्डर क्रिएट नहीं किया इसका। टेबल में गया सिंपल, टेबल रो में गया, टेबल डाटा में गया, जैसे मैंने बताया मिल्क लिख दिया, सिंपल आउटपुट आ गई, ठीक है। उसके बाद टेबल डाटा में ही उसने टी लिखा, मतलब ये देखो अभी ये एक रो चल रही है मिल्क, टी और कॉफ़ी की, ठीक है। उसके अलावा फिर उसने क्या किया, अब यहाँ पे टेबल रो को क्लोज कर दिया, मतलब ये वाली रो चली गई। उसके बाद फिर से उसने टेबल रो एक न्यू क्रिएट की, वहाँ पे उसने 400 500 600, यहाँ पे भी अब ये टेबल रो क्या हो गया है, एंड हो गई है। तो मतलब ये 2 रोज़ उसने बना के उसके अंदर डाटा इंक्लूड किया है। अगर हम लोग इसको लाइक वो बॉर्डर्स दे दें तो ये बिल्कुल एक टेबल शो होगा। अभी तो आपको इतनी समझ नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर बॉर्डरिंग नहीं की हुई। सो गाइज़ आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक होगा क्योंकि उसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा और वो इसका फाइनल पार्ट होगा। उसके अलावा इसके नोट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी एंड फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो देन आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। उसके अलावा जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट के बाद हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे जिसमें हम एक फॉर्म बनाएंगे यूजिंग HTML। और उसके अलावा हम इसमें कोई कलरिंग वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग CSS पे पहुंचेंगे, देन उसकी स्टाइलिंग एंड देन एक अच्छा सा वेब पेज आउटपुट पे बनाएंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।